Hello students, I am Gagan Chhabra, Faculty of Economics from Saviors Academy. Now today we are going to discuss on the examination pattern of macroeconomics. सबको पता है boards के अंदर there is a two approaches we have to follow. There are two branches which we have to study. First is macroeconomics and Indian economics. Now आज हम basically discuss करने जा रहे हैं कि macroeconomics का क्या क्राइटेरिया है, क्या मार्किंग स्कीम्स है, किस तरीके से पेपर आएगा, किस तरीके से नंबर्स अलॉट होंगे और किस किस चीजों पे बच्चों को मेजरली फोकस करना है टू गेट अ गुड मार्क्स, टू गेट अ गुड ग्रेड्स. ठीक है, आज हम बेसिकली मैक्रो को डिस्कस करने वाले हैं, मैक्रो कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं. नाउ फर्स्ट लेट्स सी द बोर्ड. हम सबको पता है मैक्रो के अंदर देयर आर द 5 यूनिट्स. फर्स्ट यूनिट इज बेसिकली नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. दिस यूनिट comprise 10 marks in the board. Our second unit, that is money and banking, this comprises 6 marks. Our third unit is determination of income and employment, this is 12 marks. Then government budget 6 marks, balance of payment 6 marks. So total is your 40 marks. तो यानी हमारा जो मैक्रो आना है वो बोर्ड्स में आना है 40 मार्क्स का. इंडियन इकोनॉमिक्स आनी है 40 मार्क्स की. टोटल पेपर आएगा 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है जिसमें आपका वाइवा और आपके प्रोजेक्ट्स काउंट होंगे. सो अगर हम मैक्रो की बात करते हैं, 40 मार्क्स का मैक्रो आना है, तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर पूरे मार्क्स आते हैं, पूरे मार्क्स आते हैं, बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. तो आज सबसे पहले हम मैक्रो में कैसे हम मैक्स टू मैक्सिमम मार्क्स कैसे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. नाउ बेसिकली दिस इज अ मार्किंग स्कीम ऑफ द मैक्रो पेपर. नाउ देयर इज टोटल 17 क्वेश्चंस इन एग्जाम. 17 क्वेश्चंस हमारे पेपर में आने हैं, जिसमें से 1 नंबर के 10 क्वेश्चंस आने हैं, 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस आने हैं, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आने हैं और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आने हैं. पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो 1 मार्कर क्वेश्चंस हमारे सामने आने हैं 10 क्वेश्चंस, वो मैक्सिमम आएंगे आपके सामने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स के बेसिस पे, जिसमें अगर आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसमें एक लाइन में उसका रीजन भी देना है. सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखने में नंबर नहीं मिलेंगे. मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं, कोई नंबर नहीं मिलेगा चाहे आपका आंसर ठीक हो, आपको 1 नंबर में उसको एक्सप्लेन करना है एक लाइन में. सो फर्स्टली 1 नंबर के क्वेश्चंस में 3 पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे. एक तो आएगा एमसीक्यू बेसिस, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स. अब मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ये बताने जा रहा हूं कि 1 नंबर के क्वेश्चंस और 3 नंबर के क्वेश्चंस, जो 2 क्वेश्चंस आपको आने हैं, ये सब्जेक्टिव होंगे, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी. इन 2 क्वेश्चंस के अंदर, इन 2 पैटर्न्स के अंदर 1 मार्कर और 3 मार्कर में थोड़े से क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड बनाए जाते हैं. एक चीज मैं आपको पहले क्लियर करता हूं, मैक्रो के अंदर हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि या तो क्वांट हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं, प्लस थियरी पढ़ रहे हैं. अब कहने की बात यह है कि पूरे 40 मार्क्स में से ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स यानी मैक्सिमम 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी है. मतलब 6 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, 7 का भी आ सकता है. मतलब वेटेज कि एक क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया न्यूमेरिकल्स का, एक 4 नंबर में आ गया, या एक 6 नंबर में आ गया, या जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन की वेटेज बनेगी वो मैक्सिमम बनेगी 10 मार्क्स. न्यूमेरिकल्स की वेटेज मैक्सिमम 6 मार्क्स से 10 मार्क्स, यानी 6 to 10 मार्क्स की वेटेज हम लेके चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की. बाकी सारा पोर्शन आएगा थियरी पार्ट. ठीक है, 1 नंबर में न्यूमेरिकल दे सकते हैं, 1 न्यूमेरिकल दे दें, 2 न्यूमेरिकल्स दे दें, एक 6 नंबर में दे दें, तो 8 नंबर की वेटेज होगी. तो इस तरीके से एक मैक्सिमम मैं वैल्यूएशन लेके चलता हूं न्यूमेरिकल पोर्शन की 6 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक की. बाकी सारा थियरी पार्ट आएगा. इतना क्लियर है. अब मेन कंसेप्चुअल बात ये आती है कि इन पूरी मार्किंग स्कीम में एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, चाहे आप जितने मर्जी प्रीवियस सैंपल पेपर्स उठा लो, 6 नंबर के क्वेश्चंस और 4 नंबर के क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हमेशा.
ये न्यू क्वेश्चन स्टैटिक होते हैं, मतलब सबको पता होता है कि ये वाले क्वेश्चन ही 6 नंबर में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी और उसके मेजर्स। फॉर एग्जांपल मनी एंड बैंकिंग में टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी उसके मेजर्स, तो वो क्वेश्चन हम अज्यूम कर सकते हैं कि 6 नंबर में आ सकता है। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल 6 नंबर में आ सकता है। तो 6 नंबर के अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आई एम टेलिंग यू, वो मोस्टली सब बच्चों को आते होंगे। तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए उन कंसेप्ट्स को पकड़ने का जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, 1 नंबर से शुरू होते हैं, पेपर आगे शुरू करते हैं, और मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, एग्जामिनर्स क्या करते हैं, 1 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चंस में थोड़ा सा लेवल टिपिकल कर देते हैं, ट्विस्टेड कर देते हैं, तो बच्चे वहां पे ताकि कंफ्यूज हो जाए। और प्रोबेबली होता क्या है, बच्चे जब स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गए तो वो लोग उस कंफ्यूजन के साथ आगे तक चलते रहते हैं, और उसका इफेक्ट क्या होता है कि 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन भी जिनको आते होते हैं, कई बार कुछ बच्चों के उन क्वेश्चंस के अंदर भी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, मतलब वो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो मेरी खासकर अपने बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करो आप अपने पेपर को पीछे से अटेम्प्ट करो, 6 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस पे मेजर फोकस करो। क्यों? क्योंकि 6 नंबर क्या 2 क्वेश्चंस आने हैं, अगर दोनों क्वेश्चन ठीक हो गए तो सीधा 12 नंबर है। अगर सपोज हम 1 मार्क करके 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2 नंबर कटेंगे, 6 मार्क करके 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 12 नंबर कटेंगे। तो यानी कि ये 2 क्वेश्चन 12 नंबर की वेटेज रखना है 40 में से। तो यानी ये 2 बड़े क्रूशियल क्वेश्चन हैं, और ये श्योरली मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट फॉरवर्ड आने। तो जो भी हम लोग तैयारी करेंगे, हमारा मेजर फोकस 6 नंबर पे होना चाहिए। फिर 4 नंबर, 6 और 4 नंबर के क्वेश्चंस मोस्टली इजी आते हैं। थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो आता है 3 नंबर या 1 नंबर में, तो हम इसको एंड में लेके चलेंगे। सपोज अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ भी लेते हैं तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अपना माइंडसेट ये रखना है कि हमें पेपर अटेम्प्ट ही पीछे से करना है। आपका मेन फोकस 6 और 4 पे होना चाहिए। अगर बाय चांस पेपर जब आप स्टार्टिंग में 15 मिनट में स्टडी करते हो और आपको 2-4 क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे 1 नंबर के, तो मेक योर माइंड रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, भूल जाओ, नहीं आते कोई बात नहीं, लीव इट, थोड़े टाइम के लिए उसको ब्लैंक कर दो और पेपर की अटेम्प्ट्स पीछे से शुरू करो। जब आप अटेम्प्ट करते हो, आई टेल यू जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो और आपका अटेम्प्ट ठीक होता रहता है, विद टाइम आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और जो चीज आपके दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड थी, वो जो 1 नंबर और 3 नंबर की जो उस टाइम आपको नहीं आ रही, वो ऑटोमेटिकली आप ग्रैब कर लोगे। आई एम डैम श्योर, क्योंकि हर चीज जब आप तैयारी करके जाते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड हर चीज स्टोर्ड होती है। बस प्रॉब्लम क्या होता है कि कहीं ना कहीं इनिशियल हमारा हल्का सा कॉन्फिडेंस जो होता है वो लैक होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं बोर्ड का पेपर और नए सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर सिर्फ हमने मेन फोकस करना है कि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। उसका एक ही लॉजिकल तरीका है, क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने हैं जो आते हैं, और कोशिश ये करनी है कि 6 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस में पूरी एनर्जी दे देनी है, ताकि 12 और 12 24 नंबर हमारे पक्के हो जाए। बाय डिफॉल्ट अगर हमारा एक आध नंबर 1 मार्क्स में कट भी जाता है तो हमें सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ यार हमारे मेजर प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस जो है वो पूरे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो गए। देन हम लोग मूव करेंगे 3 नंबर के। 3 नंबर में कई बार क्वेश्चंस सीरियसली ट्रिकी आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो 3 नंबर के क्वेश्चंस को आप टैकल कर जाओगे, और अगर आप नियर बाय भी लिखते हो तो यू गेट समथिंग फॉर एग्जांपल। फिर आना है आपने 1 नंबर में। इस तरीके से आपने इस पेपर को लेके चलना है, एंड आई होप कि इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो यू गेट गुड ग्रेड्स, और आप कहोगे सर ने हमें बिल्कुल ठीक चीज समझाई थी। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड प्लीज अगेन हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके साथ हैं। वी आर कमिंग विद न्यू वीडियोस रिगार्डिंग द subjective topics of micro and macro. So thank you, best of luck, God bless you.